नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सोवरेन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन से जो ब्लड रिलेशन के बन रहे हैं मैं आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली क्लास में मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था। लास्ट क्वेश्चन ये था, तो मैं आज इस क्वेश्चन का आंसर C आ रहा था, 8 आ रहा था। तो इसमें आपको इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जो अभी तक से अहम होने वाला है सबके लिए। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिएगा, और आप मेरे कंटेंट को अगर लाइक अच्छा लगे और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं आपको क्या है मेरा आज के कंटेंट के आज का कॉन्सेप्ट। तो आज का कॉन्सेप्ट है कोडेड ब्लड रिलेशन। आज मैं आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में इस वीडियो में क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो जैसे कि आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोडेड ब्लड रिलेशन में रिलेशन को किसी सिंबल कोड किया जाता है, यानी कि सिंबल कोड के रूप में, जैसे कि स्टार हो गया, हैच हो गया, स्टार हो गया, माइनस, प्लस, भाग, गुणा, और ये सब इस तरीके से ये कोड के रूप में दिए जाते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो इसी तरीके से ये आप एग्जांपल देख लीजिएगा। ये A क्रॉस B, यानी कि ये गुणा का निशान दिया गया है, मीन्स इज सन ऑफ V। तो यहाँ पर जो क्रॉस का दिया है ये सन यानी कि पुत्र के लिए दिया गया है ये सिंबल। तो इसी कोड के रूप में ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं। यहाँ x का अर्थ है बेटा, अर्थात A बेटा है V का। तो ये जो A है जो बेटा है V का, तो इसमें ये कहा गया है। तो दूसरे शब्दों में, किसी भी एलिमेंट्स के बाद में यदि x लगा हो तो x के पहले वाला एलिमेंट बाद वाले का पुत्र होगा, परंतु बाद वाला माता के लिए या पिता का हम कह नहीं सकते ये क्या होगा। बताते समय हम एक बॉक्स का यूज करते हैं और मेल को ऊपर और सभी फीमेल को नीचे रखते हैं। इससे हम बार बार स्टेटमेंट के कोडिंग को देखना नहीं पड़ेगा। मेल और फीमेल को बॉक्स में रखते समय हम सिंबल को एलिमेंट के लेफ्ट राइट में ध्यान में रखते हुए रखते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें मैंने आपको थोड़ी डेफिनेशन थी कि कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में बताया दिया मैंने। तो आइए हम बताते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट दूंगा और बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, देखते ही देखते आप क्वेश्चन को आंसर को लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। तो आइए हम बताते हैं आपको कि क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे बॉक्स के रूप में। तो जैसे कि आपको दोस्तों क्या मानना है, तो दोस्तों आपको क्या एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, मेल, नीचे लिखना है फीमेल। तो यहाँ पर आपको देखना है A प्लस B का अर्थ है A V का पिता है। A V का पिता है, तो पिता है कौन, पिता के लेफ्ट में है राइट में, पहले आप बताओ पिता के लेफ्ट में है या राइट में। तो आपको ये देखना है पिता के लेफ्ट में है सिंबल या राइट में है। तो पिता A जो है V का पिता, यानी कि ये जो पिता इसका है, तो इसमें क्या कहा गया, A है B का पिता है, तो इसके प्लस का सिंबल इधर है, राइट में है। उसी तरीके से A माइनस B का अर्थ है A V की माता है, तो A V की पत्नी है। तो A V की पत्नी है, तो पत्नी के किधर सिंबल है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड है, माइनस का चिन्ह। A V का अर्थ है A V की बेटी है, तो A V की बेटी है, तो बेटी के लेफ्ट है या राइट में है, पहले आप ये बताइए, लेफ्ट में है राइट में। तो जैसे कि बेटी के राइट में है क्रॉस, और फिर कहा गया A भाग V का अर्थ है A V का पुत्र है, तो A के किधर है, राइट में है, पुत्र के राइट में है कि नहीं है, पुत्र के राइट में भाग का चिन्ह हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये हो गया। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जैसे कि दोस्तों ये जो बनाना है आपको, जब ज़्यादा क्वेश्चन, एक से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हों, 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरीके दिए हों, एक यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिया हो, उसके नीचे 4 से 5 क्वेश्चन दिए हों। एग्जाम में ज़्यादातर SSC वगैरह और ये बैंकिंग वगैरह ये इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं।
तो आपको तब जाकर आपको इससे बॉक्स बनाना है। अगर सिंगल क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट करना है, जैसे जे क्रॉस के गुणे के प्लस का एल भाग लगे एम। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप इसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इधर से मैंने बताया, जब जैसे कि आपको इस तरीके से ए का इस तरीके से लिखा है, तो आपको किधर से किधर की तरफ चलना है, इधर से इधर की तरफ चलना है। आपको रिलेशन इधर से इधर की तरफ मिलेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर यही जो बी से ए का संबंध बताए, तो आपको क्या चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। तो ये जो है इस तरीके से करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ पुत्र है, यानी कि ये पुत्र है इसका, तो ये हो गया पुत्र, पुत्र हो गया। फिर क्या आ गया, प्लस का अर्थ क्या है, पिता है, तो ये हो गया इसका पिता, के पिता हो गया पिता। और फिर इसमें है गुणा, गुणा का क्या है, बेटी है, तो इसका क्या है, बेटी, तो बेटी है, इसका अर्थ है बेटी गुणा का, तो ये बेटी हो गया। अब इसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एम का जे से कैसे संबंधित है, एम जे से कैसे संबंधित है। आपका पुत्र, यहाँ पर जो एम है आपको अपने आप को डिनोट करना है कि आप वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये आपको ये नहीं करना है कि आप मेल है फीमेल है। अगर आप मेल फीमेल को कहेंगे, आप कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको ये देखना है। अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एम को हिसाब से आप स्थान पर रखिएगा, जैसे कि आपका पुत्र और आपके पुत्र के पिता कौन हुए, आपके पति हुए, और आपके पति की बेटी जो है आपकी कौन हुई, पुत्री हुई। तो आप कौन हुई, एम का जे से किसको बता दो, एम का जे, ये कौन हुई इसकी, ये कौन है इसकी माँ हुई, तो एम कौन हुई इसकी माँ होगी कि नहीं होगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, ना समझ में दोबारा आपको बता रहा हूँ। एम के प्लस का एल भाग लगे एम, तो मैंने आपको बताया कि किधर से किधर तरफ चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है हमें। तो इसमें क्या आ गया, भाग का अर्थ हमें क्या देगा, पुत्र दिया गया, तो यह है भाग पुत्र, पुत्र हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, प्लस का है पिता, तो इसका ये पिता हो गया पिता। फिर इसमें क्या आ गया, गुणा का दिया गया बेटी, तो बेटी हो गई बेटी हो गई। फिर अब इसमें आपको देखना है, यहाँ पर जो एम है, एम आपको अपने आप को डिनोट करना है, यहाँ पर मेल फीमेल के हिसाब से नहीं डिनोट करना है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपका पुत्र के पिता मतलब आपके कौन हो गया, पति हो गए, तो आप कौन होगी, पत्नी होंगी कि नहीं होगी। आपका पुत्र आपके पुत्र के पिता, तो आपके पति हो गए, और आपके पति हो गए, तो आप कौन होंगे, उनकी पत्नी होंगी, और आपके पति की कौन है, बेटी, तो आपकी कौन हुई वो, ये कौन हो गई, आपकी पुत्री हो गई। अब जब वो पुत्री हो गई तो आप उसकी कौन है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एम जैसे किसका संबंधित है, एम का जैसे किसका संबंध है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप उसकी क्या होगी, माँ होंगी या माता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप कौन होंगी, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कौन होंगी, इसकी माता होंगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करिएगा। तो आइए हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें उल्टा कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया। इसमें भी क्वेश्चन को इन्होंने देखो ए से स्टार्ट किया ए वी, लेकिन यहाँ पर क्या किया, वी से स्टार्ट किया ए वी की तरफ। तो अब पिछली बार क्या था, तो टी माइनस पी भाग लगे क्यू प्लस आर। पहले क्या था, मैं इधर से इधर की तरफ चला था कि नहीं चला, इस तरह से। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने बी से ए का रिलेशन बताया है, तो इस बार हम क्या करें, टी माइनस पी और भाग लगे क्यू और प्लस का आर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इस बार किधर से इधर की तरफ चलाएंगे, क्योंकि यहाँ से ए से बी यानी कि उल्टा कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है वी ए की बहन है, तो यहाँ वी ए की बहन है, मतलब ये बहन है, ये बहन हो गई, पी क्या हो गई, बहन हो गई। अब उसमें कहा गया
भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माता है, तो पी माता है क्योंकि हाँ माता हो गई, माता हो गई। फिर क्या गया आर, तो प्लस का अर्थ क्या है पुत्र है, तो पुत्र हो गया। अब आप समझिए मेरी बहन की माता, मेरी माता का पुत्र मेरा भाई हो गया। तो इसमें क्या गया आर का टी से कैसे संबंधित है, आर का टी से क्या संबंधित है आप बताइएगा। जैसे कि आर पुत्र है कि नहीं है, मेरी बहन आर का टी से क्या संबंधित भाई होगा, ये पुत्र है इसका, तो इसका ये कौन होगा, चाहे ये बहन हो या भाई हो कोई इससे फर्क नहीं, लेकिन का ये जो है आर वो पुत्र है, तो इसका मतलब ये भाई ही होगा। तो इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी कि मेरी बहन की माता मेरी माँ, मेरी माता का पुत्र तो मेरा भाई हुआ नहीं हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि आप फीमेल है या मेल है, कोई भी हो, लेकिन आपका वो भाई ही होगा। आपका क्या है, इससे कोई रिलेटेड नहीं, इसे पूछा गया आर क्या है, टी का, तो आर का टी का भाई हो गया, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। समझ में आया दोस्तों? तो आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन में समझ में आया, मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो जिसमें ये है, इसमें क्या है पी प्लस क्यू माइनस आर भाग लगे एस गुणे टी, तो इसमें एक आ गया। तो इसमें भी आप देखिएगा यहाँ से वी से स्टार्ट हुआ, तो आप इधर से इधर की तरफ चलेंगे, ना कि इधर से इधर की तरफ चलेंगे। किधर से चलेंगे, इधर से इधर की तरफ। तो देखिएगा, तो इसमें क्या हो गया, ये प्लस का डिनोट करता है, प्लस डिनोट क्या करता है, देखिए यहाँ पे यार ये वाला में प्लस डिनोट पुत्र है, तो ये क्या होगा पुत्र हो गया, और ये कौन है, माइनस का क्या करता है बहन, तो बहन हो गई, और ये भाग का क्या है डिनोट करता है माता, तो माता हो गई, और गुणा का डिनोट क्या करता है, गुणा का डिनोट करता है पिता हो गया। अब इसमें पूछा गया है पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से पूछा गया है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, आप फीमेल है मेल है इससे कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर आप ये नहीं सोचिएगा। तो अगर आप ये सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें कहा मेरा पुत्र की बहन, मेरी पुत्री, और पुत्री की माता मेरी पत्नी, और पत्नी का पिता मेरा ससुर। तो पी टी का क्या हुआ, पी टी का क्या होगा, दामाद होगा कि नहीं होगा। यानी कि आपकी पत्नी का, जैसे कि मेरा पुत्र की बहन मेरी पुत्री होगी, मेरी ये पुत्री हो जाएगी, और पुत्री की माता मेरी पत्नी हो जाएगी, और मेरी पत्नी के पिता कौन होंगे, मेरे ससुर होंगे, और ससुर होंगे, तो मैं कौन हुआ, उनका दामाद हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, दामाद हुआ कि नहीं हुआ, दामाद हो गए। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए बहुत आसान तरीके से। तो आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरीके से पूछा गया है, इसमें क्यू का एम से संबंध पूछा गया है। तो क्यू का एम से संबंध पूछा गया, जैसे कि एम क्रॉस एम एन और प्लस ओ माइनस पी प्लस क्यू, इसमें ये पूछा गया। तो क्रॉस का मतलब क्या, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर भी क्या गया, ए से बी की तरफ पूछा गया कि नहीं पूछा गया, बी से ए की तरफ पूछा गया, तो अब हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे। समझ गए, हमें ये जरूर देखना है वी से ए या ए से वी या दोनों मिक्स है, इधर से उधर है, आप किस तरह से क्या करेंगे आपको मैं बता दूंगा। तो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिएगा इसमें, अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि क्रॉस का अर्थ क्या है, क्रॉस का अर्थ है पिता, यानी कि ये पिता हो गया, एन पिता है एम का, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया। अब ये माइनस का अर्थ क्या है, बहन। और क्यू का डिनोट क्या करता है, क्यू डिनोट करता है किसके लिए, प्लस का डिनोट क्या करता है क्यू के लिए, पुत्र। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपके पिता का पुत्र आपका भाई हो गया, आपके पिता का पुत्र आपका भाई हो गया। अब पुत्र की बहन आपकी भी बहन होगी, और आपकी बहन का पुत्र क्या हुआ, आपका
भांजा हुआ कि नहीं हुआ, पुत्र है इसलिए क्या होगा, भांजा होगा। बहन का पुत्र भांजा, पुत्र है इसलिए भांजा होगा। आप कौन हुए, मामा हुए। तो इसमें क्वेश्चन है क्यू का यम से क्या संबंध है, क्यू का यम यानी कि यम का क्यू क्या हो गया, भांजा हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया कि आपके पिता हो गए, पिता का पुत्र आपका भाई हो गया, ओ भाई हो गया। और ओ की बहन है तो आपकी भी बहन हो गई, बहन ये हो गई कि नहीं हो गई। अब बहन का अगर पुत्र है तो आपका क्या होगा, भांजा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए। समझ में आया दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये मिक्स क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया देखिएगा आप, इसमें क्या गया पी क्यू से क्या संबंधित, इस तरीके से कहा गया। तो ये टी भाग लगे यू प्लस एस गुणे पी। तो इसमें क्या पूछा गया, आप इसमें ये देखना है, हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कि जैसे कि आपको वो सिंपल तरीके से ये भी क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें टी से क्या है, भाग है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर पी है तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है पिछले कॉन्सेप्ट की तरह। लेकिन इसमें क्या उन्होंने इधर से कर दिया। पी और क्यू के भी संबंध ये है, इस तरीके से है। और सभी में किस तरीके से, ए बी में इस तरीके से है। तो आपको ये देखना है। तो पी से क्यू, तो इसमें तो ये पहले आता है, पी के बाद का सिंबल इन्होंने दिया ही नहीं, दिया है हाँ दिया है, लेकिन क्यू के लेफ्ट लगा है ना, क्यू के वो लेफ्ट लगा है, इसीलिए क्यू का कोई सिंबल नहीं है, पी का कोई सिंबल नहीं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा आप। टी पहले एस से टी की तरफ ही पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक पूछा गया, पी से में कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से करेंगे। देखो टी भाग लगे यू, तो भाग लगेगा मतलब माता, टी माता है यू की, माता हो गई, माता हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ पर भाग लगे पी, यहाँ पर ऐसे नीचे ना लिख के आप ऊपर लिख लीजिएगा तो सेफ रहेगा। तो यहाँ से भाग लगे टी का मतलब माता, ये हो गई माता। और प्लस का मतलब है पुत्र, पुत्र हो गया, कौन हो गया पुत्र। और ये पी से क्यू क्रॉस किए तो हमें ये तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ से अगर यहाँ पर करेंगे तो इसका कर लीजिएगा, भाई हो गया। तो यहाँ पर ये पूछा गया है आपकी माता का पुत्र आपका भाई हो गया कि नहीं हो गया, आपकी माता का पुत्र आपका भाई होगा। तो यस क्या होगा, आपका भाई होगा। यहाँ पर पूछा गया यस टी से किस प्रकार संबंधित है, यस टी का क्या है वो। आप पहले तो ये समझिएगा कि यस टी का क्या है वो, यानी कि आपकी माता का पुत्र है वो, तो आपका कौन हुआ, भाई हुआ, भाई हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से आप ये, तो इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आइए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा आर है तो आर ही है, आर से स्टार्ट हुआ, देखिए आर से आर हुआ, फिर आर है तो आर से हुआ, आर से क्यू की तरफ। तो हमें क्या चलना है, आर से क्यू की तरफ। तो आर है तो हमें इधर से इधर की तरफ चलना है, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है कि नहीं चलना है। तो उसी तरीके से इसे पूछा है, यदि है तो एन पी की आंटी है, कौन सा ऑप्शन है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया आपको। पहली बात तो एन पी की आंटी है तो मतलब क्या होगी, वो फीमेल होगी, तो फीमेल के लिए यहाँ पर कौन सा सिंबल दिया गया, माइनस का सिंबल दिया गया। तो माइनस का सिंबल दिया गया किसके लिए, बहन के लिए, बहन है, भाई है और पिता है, इसमें यही दिया गया तीन चीज़ें। तो माइनस सिंबल जिसमें होगा वही आपके हो जाएगा। तो ये आपको देखो इसमें माइनस सिंबल नहीं है तो ये गलत हो गया, माइनस सिंबल इसमें है इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन के दो आपके फ्लॉप हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा आप एन, ऑप्शन डी देखते हैं हम, ऑप्शन डी देखते हैं एन क्रॉस एम माइनस पी। तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, बहन हो गई, बहन। और क्रॉस का अर्थ क्या है, क्रॉस का अर्थ है भाई, तो ये क्या है, भाई है। तो आपकी बहन का भाई, आपकी बहन का भाई आपका भी भाई हो गया, तो ये तो गलत हो गया, डी वाला भाई हो निकला। आप यहाँ पर आप चेक लीजिएगा वी वाला ऑप्शन, बी में एन माइनस एम प्लस पी। तो इसमें क्या, इसका पिता हो गया। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है बहन है,
तो बहन हो गया। तो मेरे पिता, पिता की बहन, यानी कि मेरे पिता, पिता की बहन क्या हुई, मेरी बुआ हुई। तो मेरी बुआ हुई मतलब आंटी, आंटी को बुआ भी इंग्लिश में बोलते हैं, बुआ बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो एनपी की क्या हो गई, बुआ हो गई, यही आंटी हो गई, आंटी को बुआ भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। परिवार के 6 सदस्य PQRSTU के साथ रहते हैं, यस क्योंकि बेटी है। तो इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूछा गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लेना। यस जो है क्योंकि बेटी है, एस क्योंकि क्या है वो, यस जो है क्योंकि क्या है, बेटी है। तो इसमें क्या होगा, यस क्योंकि बेटी है, क्योंकि बेटी है, बेटी, बेटी हो गई। टी पी का पिता है, यहाँ पर अभी दिया नहीं गया इससे संबंधित, तो टी जो है वो पी का पिता हो गया, पिता है, पिता है। यस यू एस का पिता है, यू जो है एस का पिता है। अब यहाँ पर देखिए यू यस का पिता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा यू एस का पिता है, यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, यू एस का पिता हो गया, यहाँ पर पिता हो गया। ये बेटी है तो इसकी ये माता होगी, माइनस क्यू माइनस होगा तो माता होगी कि नहीं होगी, ये पिता है वो माता मानता होगी। आर पी से, आर जो है पी का भाई है। अब यहाँ पर क्या आएगा, आर जो है पी का भाई यहाँ बराबर आएगा, और एस का छोटा भाई है, और एस का बेटा है, एस का बेटा है कौन, आर जो है पी का भाई है और एस का बेटा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आर जो है पी का, आर पी का भाई है और यस का क्या है, वो बेटा है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा नहीं आएगा, टी आएगा। तो टी, अब यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि जैसे कि ये बेटा हो गया इसका, तो एक फैमिली के रूप में ये बन गया है हमारा स्ट्रक्चर। जब ये इसकी बेटी है वो उसका पिता है, तो ये इसका कौन हो गया। अब क्या होगा क्वेश्चन, यस टी से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन कह रहा है यस जो है ये टी से किस प्रकार संबंधित है। ये बेटी है तो इसका पति होगा कि नहीं होगा, तो यानी कि टी की वो क्या है एस, तो वो क्या होगी, पत्नी होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे, क्योंकि एस जो है टी की क्या होगी, टी की होगी पत्नी, ये इसकी बेटी है यू की, तो इस हिसाब से वो उसके दामाद हो जाएगा, यू का टी दामाद हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा गया था सिर्फ एस टी से किस पर संबंधित है, वो बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी के पत्नी के रूप में वो संबंधित है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी रूम में कह रहा है कि पी की माँ कौन है। पहले तो हमारा क्या आया था, क्या आया था, यस क्योंकि, यस जो है क्योंकि बेटी है, क्योंकि बेटी एस हो गई, माइनस आया था यू पिता आया था, ये इसकी क्या थी, वो पुत्री थी, पुत्री या बेटी थी। अब टी क्या आया था, इसका पति आया था, पति आया था नहीं आया था, ये थी पत्नी इसकी। अब इसके क्या थे, आर और पी पुत्र थे कि नहीं, एक भाई था, आर पी का भाई है, आर जो है पी का भाई है और यस का बेटा है, यस का बेटा है, वही बात समझ लीजिए। तो पी की माँ कौन है, यहाँ पर कहा गया पी की माँ एस होगी कि नहीं होगी, ऑप्शन डी होगा, पी की माँ एस होगी, होगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं, श्री और श्रीमती, श्रीमती श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि, इन दोनों लोगों के बच्चे हैं आशा और शशि, एक है आशा और दूसरा है शशि,
शशि, शशि, शशि की शादी राधा से हुई। शशि की शादी किसके संग हुई? राधा। राधा कोई होगा, लड़का का नाम है शशि होगा। बेटी राधा से हुई जो श्रीमती महाजन की बेटी है। कौन? श्रीमती महाजन की बेटी है। तो यानी कि जो महाजन है, जो हमारे महाजन, महाजन की बेटी है कौन? राधा। बेटी हो गई, बेटी है। सुरेश जो श्रीमान महाजन का बेटा है। अब यहाँ पर तो मिल नहीं रहा, तो महाजन यहाँ पर हम लिख लीजिए, महाजन का बेटा है कौन? सुरेश। सुरेश, तो यहाँ पर पॉजिटिव कर लीजिएगा। बेटा है। रीता से शादी हुई, तो इसकी शादी रीता से, ये माइनस हो गया। शादी हुई, रीता से शादी करता है। सोनू और राकी, सोनू और राकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। यानी कि सोनू और राकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। इनके बच्चे दो हैं, सोनू और राकी, दो बच्चे हो गए इनके। सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटी हैं। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटी हैं। शशि और राधा की बेटी कौन है? उमा और सुधा। उमा, सुधा, ये कौन दोनों बेटी हैं इनकी? राधा और शशि की। हो गई। अब ये हो गई। तो सोनू का कुल नाम क्या है? सोनू का कुल नाम क्या है? आपको तो ये देखना है। तो सोनू का जो कुल नाम क्या था? वो महाजन था। यानी कि सोनू महाजन का था, तो श्रीमान महाजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सोनू किसका पुत्र है? सुरेश का। सुरेश किसका पुत्र है? महाजन का। तो महाजन हो जाएगा इसका कुल नाम, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। समझिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसी तरीके से इसमें पूछा गया था कि सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। आप तो ये पहले याद देखिएगा, सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, मैंने आपको भी बताया था। तो आप पहले यहाँ से देख लीजिएगा, सुधा और सुरेश, सुधा और सुरेश। तो जैसे कि महाजन की बेटी कौन थी? महाजन की श्रीमती महाजन की बेटी है। श्रीमती महाजन की बेटी है कौन? हाँ, शशि की शादी राधा से हुई। राधा जो है श्रीमान महाजन की बेटी है। सुरेश जो श्रीमान महाजन का बेटा है, और रीता से शादी करता है, यानी सुरेश महाजन का बेटा है। ये बेटी है, ये बेटा है सुरेश, जो रीता से शादी करता है। रीता से शादी हो गई इसकी, ठीक है। रीता से शादी करता है। सोनू और राकेश सुरेश के बच्चे हैं। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। उमा और सुधा शशि, इसकी राधा की शादी किसके साथ हुई थी? शशि के साथ हुई। शशि के साथ हुई, और ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है। तो इसकी उमा और सुधा हैं, शशि और राधा की बेटियां हैं। सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? पहली बात तो ये आप समझिएगा। तो सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? जाहिर सी बात, ये कौन होगा? मामा होगा। या यहाँ पर मामा, ये इसका सुरेश मामा हो जाएगा सुधा का। लेकिन सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? सुधा के हिसाब से सुरेश कौन हुआ? उसका मामा हुआ। और वैसे क्या हुआ? भांजा भतीजा तो होगा नहीं। तो इस हिसाब से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो सुधा किसकी है? वो उसके यानी कि उसके बहन की क्या है? वो बहन की क्या है? पुत्री है। तो इस हिसाब से मामा होगा कौन? सुरेश। इसका राइट आंसर होगा सी। समझ गया? तो आइए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अन्य भी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा?
तो आप इस तरह के कंटेंट पाने के लिए और मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है। तो अगर मेरा कंटेंट और मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस। तो दोस्तों, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आप आसानी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए कंसेप्ट लाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपके लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।